ऋचा माता जी एक मैसेज भेजा है, कृपया इसको वापस से भेज दीजिएगा। आज का सत्र बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, आँखें खोलने वाला होने वाला है। शास्त्र अनुरूप बोलेंगे, शास्त्र सामने रख कर के बोलेंगे। किसी को कष्ट होए, तो शास्त्रों को गलत मानिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने शास्त्र नहीं लिखे, है ना? मैं मैंने कुछ नहीं किया, है ना? तो बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, थोड़ा-सा मिसिंग लग रहा है, मैंने कीर्तन नहीं किया। 1 मिनट करते हैं, 1 मिनट, है ना? हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। होने वाली है श्रीमद् भागवतम की क्लास। बात करेंगे चैतन्य चरितमृत के एक श्लोक का जो हम लोगों ने 7:15 पे लास्ट में ऑलमोस्ट 7:30 35 के बाद स्टार्ट किया था। लंबा श्लोक है, बहुत लंबा श्लोक। जनरली चैतन्य चरितमृत में छोटे-छोटे श्लोक होते हैं। मतलब छोटा-छोटा तात्पर्य होता है, श्लोक तो उतने ही करीब-करीब होते हैं। तात्पर्य छोटा-छोटा होता है, परंतु इस श्लोक का तात्पर्य अनुवाद और तात्पर्य लंबा है। परंतु मात्र लंबा ही नहीं है। ये देखिए ये चोट करता है, हमारी भौतिकता पे ये चोट करता है। हमारी भौतिक प्रकृति पे चोट करता है। हम गत दिनों से जान रहे हैं, गुरु का कार्य कर्णप्रिय बातें करना नहीं है। गुरु का कार्य सत्य बोलना है। अगर कोई सत्य ना बोले, तो वो गुरु के पद पे रह ही नहीं सकता है। वो उस पद का दुरुपयोग कर क्यों? अपनी ख्याति चाहिए, है ना? देखिए, कभी-कभी ऐसा हो सकता है, सत्य कल बोलेंगे, सत्य परसों बोलेंगे, सत्य एक लेवल के बाद बोलेंगे। परंतु अ, शुद्ध अवस्था में सत्य तो बोलना ही। कभी-कभी बच्चे क्वालिफाइड नहीं होते, है ना? कभी-कभी बच्चे क्वालिफाइड नहीं होते। तो टीचर क्या करते हैं? टीचर शुरू-शुरू में बातें नहीं बोलते, आगे चल कर के वही बातें बोलते हैं, है ना? तो डिपेंडिंग अपॉन कॉन्शियसनेस, चेतना पे डिपेंड करता है कि सत्य कब बोला जाएगा, परंतु गुरु का कार्य है सत्य बोलना। जो गुरु सत्य को छुपाए वो गुरु नहीं। ओके, चलिए जिन किन्हीं को रीड करना एक ही श्लोक है और शायद वो श्लोक में ही क्लास बहुत हद तक कंप्लीट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये एक श्लोक समझ में आ गया तो हम लोग अनर्थ करने से रुक जाएंगे। आजकल देखते हैं सब कोई अनर्थ करने में ही लगे हैं। जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें और उसके बाद फिर समझेंगे अच्छे से। और और किन्हीं की कोई किसी प्रकार की भी जिज्ञासा हो तो बिल्कुल पूछिएगा। किसी प्रकार की भी जिज्ञासा से मुझे कोई कष्ट नहीं है। ओके, जनरली फॉर्मेट ये होता है, हम लोग अ, चैतन्य चरितमृत में वर्ड मीनिंग एक बार पढ़ते हैं, अनुवाद 2 बार पढ़ते हैं, तात्पर्य 1 बार पढ़ते हैं। परंतु इस बार के लिए सब कुछ एक-एक बार ही पढ़ते हैं। आश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा गुरुजी। सिद्धांत यानी सिद्धांत, बलिया यानी विचार करके, चित्ते यानी मन में, ना कर यानी न करो, अलस यानी आलसी, इहा यानी यह, हईते यानी से, कृष्णे यानी भगवान कृष्ण में, लागे यानी अवस्थित हो जाता है, सुदृढ़ यानी सुदृढ़, मानस यानी मन। अनुवाद: निष्ठापूर्ण जिज्ञासु को चाहिए कि ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या को विवादास्पद मानकर उनकी उपेक्षा न करे,
क्योंकि ऐसी व्याख्याओं से मन दृढ़ होता है। इस तरह मनुष्य का मन श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है। तात्पर्य, ऐसे अनेक जिज्ञासु हैं जो भगवत गीता पढ़ने हरे के कृष्ण, उपरांत। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। मेरे को पहले ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर देने दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है निष्ठावान जिज्ञासु को, है ना? ये जानना चाहिए कि ऐसे सिद्धांत, कैसे सिद्धांत? कि कुछ लोग भगवान को वामन रूप में देखते हैं, कुछ लोग कोई और रूप में, है ना? कृष्णा के विस्तारित रूप में, है ना? तो कुछ लोग इस रूप में देखते हैं, कुछ लोग उस रूप में देखते हैं। अब ये बात में भी जाने, देखिए, भगवान कोई भी रूप में संपूर्ण है, परंतु हमें ये जानना है कि हमारा लक्ष्य क्या है। अगर हमारा लक्ष्य है भगवान से आत्मीय संबंध बनाना, तो हम भगवान कृष्णा दो भुजाओं वाले रूप में ही हम ध्यान केंद्रित करें, तभी जाकर के हम पर्सनल रिलेशनशिप, है ना, आत्मीय संबंध स्थापित कर सकते हैं। अगर हमारा लक्ष्य है प्रेम पुनर्स्थापित करना, है, जैसे एग्जाम्पल भी दिया था, उस समय भी दिया था, अभी वही एग्जाम्पल दे रहे हैं। नरसिम्हा देव के रूप में जब भी हम कृष्णा को देखें, देखिए, ऐसा नहीं है नरसिम्हा देव प्रेम नहीं करते। प्रहलाद महाराज से प्रेम करते हैं, उसी लिए आए। क्रोध उनका उसी लिए है कि प्रहलाद महाराज को कष्ट हो रहा था, उनके शुद्ध भक्त को कष्ट हो रहा था, तो क्रोध कर। परंतु नरसिम्हा देव को जब पहले देखें, हर बार जब भी देखें, तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है? उनका रौद्र रूप। हाँ या ना? यस या नो? उनका प्रेम बाद में दिखता है कि नहीं? यस नो? सबसे पहले रौद्र रौद्र रूप दिखता है। यस नो? कोई बोल दे नो। है? सही बात है ना? सबसे पहले उनका रौद्र रूप दिखता है, उसके बाद पता चलता है कि वो तो प्रेमवश ही क्रुद्ध है ना? तो अगर हमारा लक्ष्य है भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करना, तो हमको कृष्णा रूप में देखना। परंतु ऐसा नहीं है कि बाकी किसी रूप में देख रहे हैं तो वो गलत है ना? बाकी रूप में भी कृष्णा ही है ना? आ, पूर्ण ज्ञान तो ये है कि हम सभी चीजों को, है ना, सभी चीजों को कृष्णा के अंश के रूप में देखें, है ना? तभी सही शुद्ध ज्ञान है। चलिए, ये यहीं पे, यहाँ पे ये यही लिखा हुआ है, ऐसे सिद्धांतों, ऐसा सिद्धांत पीछे में वही सारे सिद्धांतों के बारे में बात की है। नेक्स्ट तात्पर्य माता जी प्लीज। हरे कृष्णा गुरु जी। तात्पर्य, ऐसे अनेक जिज्ञासु हैं जो भगवत गीता पढ़ने के उपरांत भी अपूर्ण ज्ञान के कारण कृष्ण को सही ढंग से नहीं समझ पाते और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वे एक सामान्य ऐतिहासिक व्यक्ति है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को कृष्ण विषयक सत्य को समझने में विशेष सतर्क रहना चाहिए। यदि आलस्यवश कोई व्यक्ति कृष्ण के विषय में ठीक से नहीं समझ पाता, तो वह भक्ति संप्रदाय के विषय में उन लोगों की तरह भ्रमित हो सकता है जो अपने आप को उन्नत भक्त घोषित करते हैं और मुक्तात्माओं द्वारा यदा कदा प्रदर्शित किए जाने वाले दिव्य लक्षणों की नकल करते हैं। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। प्लीज, अगर किन्हीं को बुरा लगे या कुछ भी अच्छा नहीं लगे, तो अपने आप को संभाल करके रखिए। बुरा लगे तो लगने दीजिए, कुछ कष्ट होए तो होने दीजिए। आपको कुछ भी असुविधाएं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, होएगा, है ना? देखिए, समझिए इस बात को, हमारा कार्य प्रिटेंडर बनना नहीं है, धोखेबाजी करना नहीं है। पूरे भौतिक जगत में सब कोई धोखेबाजी करते हुए चलता है, और भक्ति में कार्य करने के लिए जब आता है ना, तो वो वहां अपना धोखेबाजी यहाँ पे लगाने लग जाता है। पूरे जगत में हम क्या सीखते हैं? माता पिता बच्चे के बारे में बताते हैं कि बच्चा बहुत तेज है। कब? जब बच्चा दूसरों को मूर्ख बनाने लग गया, तो माता पिता बोलते हैं बच्चा बड़ा तेज हो गया।
भौतिक जगत में उन्नति का अर्थ होता है दूसरों को छलना, दूसरों को मूर्ख बनाना। भौतिक जगत में यही होता है। हम आध्यात्मिक जगत में भी जाते हैं ना, कदम रखते हैं, अच्छा हम दूसरे को मूर्ख बनाएँगे ना, तब हम तेज होंगे, तब हम उन्नत होंगे। दूसरे को नीचे गिराएँगे ना, हैं? कौन-सा पोज़ीशन है? ये वाला पोज़ीशन। अच्छा ये पोज़ीशन पे बैठा हुआ है, एक काम करते हैं हम इसको ऊपर से नीचे गिरा देते हैं, हम उस पोज़ीशन पे आ जाएँगे, तब हम उन्नत पोज़ीशन पे हैं? कोई एक स्पेशल पोज़ीशन है ना, हम उस पोज़ीशन पे चले जाते हैं। अच्छा इसको ये सेवा मिली हुई है तो लोग इसको जय-जय करते हैं? एक काम करते हैं, हम उस सेवा में चले जाते हैं। या फिर ये इस मंदिर जाता है, तो उसका मान होता है ना, एक काम करते हैं, हम चले जाते हैं। या ये उस धाम जाता है, तो उसका मान होता है ना, एक काम करते हैं, हम उस धाम चले जाते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग अपने आप को ठगते हैं, लोग दूसरों को ठगते हैं और सोचते हैं कि हाँ, भक्ति कर रहे हैं। एक बात बताइए, आप कुछ भी करके, कोई स्तर प्राप्त करके, कोई उपाधि प्राप्त करके, कोई स्थान प्राप्त करके, कोई अधिकार प्राप्त करके, आप कृष्णा के प्रिय हो जाइएगा। कुछ भी करके, आप कृष्णा के प्रिय हो जाइएगा। कुछ ऐसी विशेष चीज़ है जो वो करें तो हम कृष्णा के प्रिय हो जाएँगे, ऐसा कुछ है क्या? अगर ऐसा है तो उसका एक ही शब्द में या एक ही लाइन में उत्तर है। पहला, आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। दूसरा, हरि, गुरु, वैष्णव की अहेतु की कृपा प्राप्त कीजिएगा तब जाकर के कुछ हो। हरि, गुरु, वैष्णव की अहेतु की कृपा। हुँ? लोग क्या करते हैं, हम लोग इस जगत में प्रिटेंडर से भरे हुए हैं। दिखावटी जीवन से भरे हुए हैं। दिन भर में कितने सारे लोग दिखते हैं, हर 5 मिनट में कोई ना कोई दिखता है। क्या हम डांस करेंगे तो वीडियो बनना चाहिए, हैं? क्या करेंगे? टिकटॉक बनाएँगे, क्या करेंगे? व्हाट्सएप स्टेटस बनाएँगे, क्या करेंगे? फेसबुक पे डालेंगे, क्या करेंगे? यूट्यूब पे डालेंगे। हम अपने आप को दिखाएँगे। क्यों दिखा रहे हैं? क्यों दिखा रहे हैं आप? पिछले हफ्ते हम लोगों ने यही जाना था ना, अगर हम सेल्फी लेंगे, हैं? तो हम भक्ति करेंगे। जब हमको स्वयं को देखने की लालसा होगी तो हम भक्ति करेंगे। जब तक हमको भगवान को देखने की लालसा ना हो, हमको अपने आप को देखने की लालसा हो, हम भक्ति क्यों करेंगे? क्यों भक्ति करेंगे? इस जगत में हम लोग देखते हैं, लोग इस प्रकार से करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। लोगों में चाह होता है, चाह। और बहुत बार लोग अपने आप को भी मूर्ख बना लेते हैं, कि हमें ऐसा कोई चाह नहीं। अगर हमको हमारा शक्ल पसंद है? हमको हमारा शक्ल पसंद है, तो हमको भगवान क्यों पसंद होंगे? भौतिक जगत में तो ये शक्ल ही लेने के लिए आए थे ना। हमको अपना धन पसंद है, तो भगवान का
अनगिनत धन क्यों पसंद होगा? भगवान क्यों पसंद होंगे हमको? भगवान के वैभव क्यों पसंद होंगे? हमको अगर अपना ही वैभव अच्छा लग रहा है, हमको अपनी सुंदरता अच्छी लग रही है, अपना अपना धन अच्छा लग रहा है, अपना ज्ञान अच्छा लग रहा है, लोग इसीलिए तो भक्ति नहीं करते। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद यही तो बताते हैं कि अधिक ज्ञानी, भौतिक रूप से अधिक ज्ञानी लोग भक्ति नहीं करते। उनके लिए भक्ति करना बड़ा कष्टदायक होता है। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान ही पे इतना घमंड हो जाता है, हमको इतना ज्ञान है। विरला ही कोई होता है, अधिक ज्ञानी होता है, वो भक्ति करने लगता है। विरला होता है। जब उसे समझ में आता है कि मेरा ये सारा ज्ञान है, वो कोई कोई अर्थ का नहीं है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए करना आवश्यक नहीं था। जो कृष्णा स्वयं अपना रथ रोक दे, हैं? जिसके लिए कृष्णा स्वयं अपना रथ रोक दे, उस शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, हैं? क्या करने की आवश्यकता है? कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता है? परंतु नहीं। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर फिर भी करके बताते हैं कि गौर किशोरी दास बाबा जी के सामने वो अपने जीवन पे धिक्कार करते हैं। ऐसे जीवन पे धिक्कार है जो मुझे आपका भक्त बनने से रोके। मुझे इस जीवन से धिक्कार है। तो हम लोगों को इन मिथ्या अवधारणाओं से दूर होना ही पड़ेगा। जहां पे हम एक अप्राकृत, अननेचुरल जीवन जी रहे हो। आप सोच के देखिए, आप लोग देखते हो मंदिर में बहुत लोग अचानक से डांस करने लग जाते हैं, और डांस भी कैसा करते हैं, हैं? और जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं करीब 1 घंटे पहले, अभी से ही 1 घंटे पहले अनुभव करके आ रहा हूँ। क्लास के बाद, चैतन्य चेतामृत के क्लास के बाद भी, जहाँ पे लोग अपने परिवार के साथ नाचना चाहते हैं, अपने दोस्त संबंधियों के साथ नाचना चाहते हैं। एक बात बताइए, अगर परिवार संबंधियों के साथ नाच रहे हैं, तो आप भगवान के लिए नाच रहे हैं कि उनके लिए नाचे? किन के लिए नाचे? लक्ष्य क्या था? लक्ष्य क्या था? किसके लिए नाच रहे थे? भगवान के लिए नाच रहे थे? झूठ बोलिएगा। हम जाते हैं, मेरा सुंदर परिवार, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरे रिश्तेदार, मेरा ये। हम लोग मूर्ख हैं, भूल ही जाते हैं हम उस संप्रदाय से, जहाँ पे माधवेंद्रपुरी के बारे में पता चल गया, ये तो शुद्ध भक्त। कृष्णा स्वयं इनके लिए खीर चुरा लिए। तो जब पता चल गया तो माधवेंद्रपुरी ख्याति न पाने के लिए फटाफट रातों रात अंधेरे में भाग गए, ताकि कोई देख ना ले, कोई मुझे देख ना ले, कोई मेरा गुणगान ना कर दे, कोई मेरी महिमा ना गाने लग जाए। और हम क्या करते हैं? मेरा परिवार, मेरा बच्चा है, और मेरे यूट्यूब फॉलोअर, मेरे व्हाट्सएप फॉलोअर हैं, ये भक्ति हो रही है।
हमको जब अपने आप को देखने की चाह होगी, हम भगवान को नहीं देखेंगे, हम भगवान को नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। इसी कड़ी में तो आजकल का विकृति दिखा रहे हैं, इस प्रकार से लोग करते हैं। अधिकाधिक लोग ऐसे ही कर रहे हैं और अधिकाधिक लोग अंधकार के कूप में डूबे जा रहे हैं। अंधकार का कुआं है, उसमें डूबे जा रहे हैं, कभी नहीं निकल सकते। तो गुरु बचाएं तो बच जाएं, नहीं तो वो नहीं बच सकते। आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं बच सकते। इसी कड़ी में अगले प्रकार की विकृति ये है, अपने आप को उत्तम जानना, अपने आप को श्रेष्ठ जानना, अपने ज्ञान को गुरु के ज्ञान से उन्नत जानना, एक काल्पनिक और एक अप्राकृतिक भाव उत्पन्न कर लेना, भगवान के सामने झूठा झूठा रोना, झूठा झूठा शास्त्रों को प्रकट कर देना, झूठा झूठा कल्पना कर लेना। सोच के देखिए, इसके बाद आप भक्ति कर पाएंगे? फिर आप माया देवी के जकड़ में रहिएगा, आप माया देवी का एजेंट बन जाइएगा, झूठा झूठा कल्पना कर ली। हमको हर स्थिति में ये जानना ना है कि हमको अपना ये जीवन भगवान के लिए लगाना है। हमको अपने आप को अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि, हमको अपने आप को मान देने की क्या आवश्यकता है? हम्म? देखिए अन्य जगह है ना, बहुत जगह ये बातें बोली जाएंगी, कोई बात नहीं, करते हो तो करते हो, इतना तो चलता है, ये सब तो कोई बात नहीं। प्लीज मेरे से मत एक्सपेक्ट कीजिए कि मैं उस प्रकार की बातें करूं, है ना? मेरे से मत उम्मीद कीजिए। मेरा कार्य है सत्य बोलना, बाकी लोग जैसे अपने पोजीशन का मिसयूज करना चाहें कर सकते हैं। मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि कभी भी पोजीशन का मिसयूज ना करूं, क्योंकि लोगों को छलना बड़ा आसान है। अभी सोच के देखिए, मैं बोलूं अरे क्या किया, सेल्फी बनाया, भगवान के विग्रह के सामने बनाया, तो उसमें क्या दिक्कत? अंतिम में तो भगवान के भी नाम जप लिया ना, है? आप ही को दूसरे तरीके से प्रस्तुत करके दिखाते हैं और सुनने में देखिए कितना सही लगेगा। श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि फोर्स से भी भगवान का नाम ले लिया जाए, किसी भी तरीके से भगवान का नाम ले लिया जाए तो वो सबसे अच्छा है। कोई मेरे को देखने आएगा, सेल्फी लेंगे, भगवान को देख लेगा तो भगवान को देखेगा, कितना अच्छा है, इसमें क्या बुरा है? सुनने में कितना अच्छा लगा ना, लगा ना अच्छा, कर्ण प्रिय हुआ ना, परंतु लक्ष्य विहीन हुए ना, लक्ष्य से दूर हो गए ना। सत्य और असत्य में यही फर्क होता है। कर्ण प्रिय बातें, क्योंकि लोग तो जिस रास्ते चल रहे हैं उसी रास्ते को अगर बोल दे कि वो रास्ता ठीक ही है, खराब नहीं है, तो आप पॉपुलर हो जाइए। श्रील प्रभुपाद ने, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हमें ये नहीं सिखाया, आप पॉपुलर होइए, ये नहीं है ना, है ना? सही बोल, सही बोल।
ओके। तो जो दूसरी बात बोल रहे थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों को भगवान के सामने रोना ये बहुत, बहुत, बहुत उत्तम गुण है, परंतु जा कर के अपने आप को झूठा-झूठा दिखा देना। देखिए, अरे लेफ्ट में माताजी रो रही हैं, राइट में प्रभु जी रो रहे हैं, वो भी रो रहा है। अरे देखो रोते हुए को कितना अच्छे से मान दिया गया, हम भी रोएँगे, हमको भी रोना है, भगवान! लोग इस प्रकार से हाँ, यही अंधकार में डूब जाते हैं। लोग इस प्रकार से अंधकार में डूब जाते हैं। करते क्या हैं? ऐसे अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। दूसरे को क्या मूर्ख बनाएँगे? हुँ? अपने आप को मूर्ख बनाते हैं। इससे मिलेगा क्या? ये करके मिलेगा क्या? हम बोले कि कर लीजिए, अगर करके कुछ मिल जाए कर लीजिए। परंतु माया का प्रभाव इसी प्रकार का होता है। ठगती माया बहुत कुछ है, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। इतना कुछ ठगा जाने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। तो क्या लाभ है ऐसा जीवन का? ऐसे जीवन का क्या लाभ है? है ना? तो माया देवी का यही प्रभाव है। लोग सोचते हैं कुछ मिलेगा, हैं? एक बात बताइए, सच-सच बोलिए, हैं? आप लोगों ने अब अनुभव किया है इसलिए आप लोगों से साफ-साफ पूछ जब भक्ति नहीं करते रहते थे, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था कि मेरे चाचा जी क्या बोलते हैं, मेरी मामा जी क्या बोलते हैं, मेरा ये रिश्तेदार क्या बोलता है, मेरा वो रिश्तेदार क्या बोलता है, मेरा भाई क्या बोलता है, मेरी बहन क्या बोलती है, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, हैं? अब वो फ़र्क पड़ता है क्या? पड़ता है? यस, अधिकाधिक लोग, हैं? जो हम नंबर चाहते थे, सभी की आँखों में सही रहना चाहिए। आज उसका फ़र्क पड़ता है क्या? सच-सच बोलिए, सच-सच बताइए, फ़र्क पड़ता है क्या? हुँ, सच-सच बताइए। आज कोई फ़र्क पड़ता है? आज के दिन में? हुँ? पहले तो हमको बड़ा लगता था, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अब लगता है कि हम तो अपना सही रास्ते पे चलने का कोशिश करेंगे, किसी का दिल दुखता है तो दुख जाए। फ़र्क पड़ता है क्या आज? अगर दुख ही रहा है तो, हम सही रास्ते चल ही रहे हैं, फिर भी लोग मेरे को बुरा ही मान रहे हैं, ठीक है, दुखता है क्या? हैं? सच-सच बोलिए, बाकी लोगों का दुखता है क्या? येस या नो लिखिए ना। हुँ? दुखता है क्या? सच-सच बताइए। हुँ? येस, भूमि माता जी को अभी भी दुखता है। अच्छा, ओके, येस, किसी का दुखता है? हुँ? हुँ। देखिए क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भूमि माता जी ने सच भी लिखा है अपने हृदय से जो उनको सच लग रहा है, वो लिखा है तो उसमें कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं। देखिए एक बात जानिए, हज़ारों लोग एक तरफ चल रहे हैं, अगर हम गलत हैं, तो हमको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए हम गलत हैं। जब भक्ति करते रहते हैं, तो एकदम अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए, हाँ, मेरे में बुराई है, इसमें क्या दिक्कत है? अगर आपको आज भी लगता है तो स्वीकार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि भीड़ बोल रहा है ना, नो, नो, नो तो हम भी लिखेंगे नो। ठीक, कोई परंतु जब आप भक्ति दृढ़ता से कीजिएगा तो आपको इस सब का कोई प्रभाव नहीं लगेगा, फिर कोई फ़र्क नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि फिर आप अपने आप को कृष्णा के दास के रूप में स्वीकार कीजिएगा, गुरु के दास के रूप में स्वीकार कीजिएगा। फिर लोग क्या बोलते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? जब हम सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, सही के मार्ग पे चल रहे हैं, फिर लोग क्या बोल रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाली बात है भी। धीरे-धीरे वो फ़र्क लगना कम हुआ है और कम हो जाएगा। अब एक बात बताइए, सपोज़ कीजिए हमने अ, रो दिया, हमको रो करके 10 लोग देख रहा है और 10 लोग हमको अच्छा मान रहा है, परंतु अभी-अभी आप लोगों ने बताया,
क्या इन सभी लोग जो देख रहे हैं, मंदिर में सपोज़ कीजिए आप मंदिर में गए और मंदिर में देखे, अरे! इतने लोग रो रहे हैं, हम भी रोते हैं। इतना लोग शास्त्र की बात कर रहा है, हम भी करते हैं। हमको कुछ आता नहीं है, परंतु करते हैं। एक बात बताइए, कोई फ़र्क पड़ता है क्या? आपको लग रहा होगा, दिख रहे होंगे कि 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 100 लोगों के बीच में ख्याति हो जाएगी। उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? हम तो उस संप्रदाय से आते हैं जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु सारे उपाधियों को त्याग करके ईश्वरापुरी को बोलते हैं कि आप बोलिए कि मैं महामूर्ख, आप बोलिए कि मैं हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार करूं। फिर उन्हें गुरु बना देते हैं, फिर वही बात सब जगह प्रचारित करते हैं कि मेरे गुरु ने तो बोला है कि मैं महामूर्ख हूं, मैं बस हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार करूं। हम तो उस संप्रदाय से, हम अपनी श्रेष्ठता साबित करके क्या कर लेंगे? हम तो उस संप्रदाय से आते हैं जहाँ पे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं मेरे इस ज्ञानवान होने का कोई लाभ नहीं है। अगर मैं भक्ति ना कर पाऊं, शुद्ध भक्तों का चरण कमलों का पालन ना कर पाऊं, है? हम तो उस संप्रदाय से, देखिए, हम बस और बस गुरु के आदेशों का पालन कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। स्वतंत्र इच्छा भी हम कृष्णा के लिए इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि गुरु ने बोला है, क्योंकि गुरु ने बोला है। नहीं तो हमको क्या मालूम, हमको क्या मालूम है क्या करके हम भक्ति करने लगेंगे, हमको क्या मालूम। हम्म? क्या हमें पता है ये करेंगे तो भक्ति होगी? हम्म? एक बात बताइए, जब तक आपने कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात की वाणी नहीं सुनी थी, आपने ये जाना था क्या कि स्वतंत्र इच्छा गुरु के प्रति लगा करके ही भक्ति होगी? कोई एक है जिसने जाना था? है? स्वतंत्र इच्छा, गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं, स्वतंत्र इच्छा। स्वतंत्र इच्छा हमारी समाप्त हो जाए, हम गुरु अनुरूप कार्य करें, तभी भक्ति होगी। कोई एक है जो जानता था। हैं? जल्दी बोलिए, यस नो बोलिए। हैं? कोई एक है जो जानता था, सच बताइए। हैं? एक बात बताइए, सोच के देखिए, लोग कितना मूर्ख बनाते हैं। हैं? स्वतंत्र इच्छा जब तक आप गुरु के प्रति लगाएंगे नहीं, गुरु की आज्ञा अनुसार चलेंगे नहीं, तब तक आपकी भौतिकता समाप्त कैसे होगी? और भौतिकता रहते हुए भक्ति कीजिएगा कैसे? भौतिकता रहते हुए भक्ति कर लीजिएगा। भौतिकता और भक्ति दोनों 2 किनारे हैं ना नदी के। हैं? लोग सोचते हैं कि हम में जो भौतिकता है, अब जैसे हम हैं, इसी में जैसे भक्ति हो जाए, हो जाए। भक्ति हो रही है। हुँ, ये क्या है? ये मूर्ख बनना बनाना है। भौतिक जगत में एक ही संबंध होता है, या तो हम मूर्ख बनेंगे या हम मूर्ख बनाएँगे, या हम ठगेंगे या हम ठगाएँगे। भौतिक जगत में यही संबंध है, दूसरा कोई संबंध ही नहीं है। भौतिक जगत में और कोई संबंध नहीं। यहाँ पे भी आध्यात्मिक जगत में भी जाने के बाद क्या करते हैं? हम वही गंदगी फैलाने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी भौतिकता तो समाप्त नहीं हुई है ना। मूर्ख बनाने का कोशिश करते हैं, और मूर्ख बना करके हम किसको मूर्ख बना रहे हैं? अपने आप ही को मूर्ख बना रहे हैं। सबसे पहले किसको ठग रहे हैं? अपने आप ही को ठग रहे हैं। आगे पढ़ते हैं।
ओके, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। पहले आप थोड़ा-सा पढ़ें, फिर आशीषा माता जी फिर पढ़ेंगे। ओके, यद्यपि हरे कृष्ण। यहाँ पे शुरू से पढ़ना हुँ, पहले आप शुरू पढ़ेंगे। से पढ़ना है नहीं, तात्पर्य? नहीं, यद्यपि अदीक्षित भक्त, ठीक है? 1 मिनट रुकिए। यहाँ पे लिखा हुआ है अदीक्षित। अदीक्षित भक्त कहने का अर्थ ये है, जो बि बिना गुरु की आज्ञानुसार चलता है। उसके बाद जो लाइन लिखी हुई है, वो प्लीज़ नोट कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि अदीक्षित का विपरीत लिखा हुआ है। उसी लाइन में लिखा हुआ है ना? हाँ, ठीक है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। क्या करना है वो लिखा हुआ है, ठीक है? तो उसका विपरीत हो जाएगा दीक्षित, है ना? तो पहले अदीक्षित के बारे में आप समझ लीजिए, एकदम साफ-साफ लिखा हुआ है। ओके, हाँ। धीरे-धीरे पढ़िएगा, जोर से, यद्यपि। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यद्यपि अदीक्षित व्यक्ति को भक्त बनने के लिए प्रेरित करने में विचारों तथा तर्कों का सहारा लेना सर्वोपयुक्त विधि है, लेकिन भक्ति में लगे नवदीक्षितों को शास्त्रों, प्रामाणिक भक्तों तथा गुरु के दृष्टिकोण के माध्यम से सतर्कता के साथ कृष्ण को समझना चाहिए। ऐसे किए बिना कृष्ण की भक्ति में प्रगति हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, अश्लीषा माता जी, वापस से यद्यपि से स्टार्ट करें और थोड़ा जोर से रीड करें, है ना? ओके, हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। य- यद्यपि अदीक्षित व्यक्ति को भक्त बनने के लिए प्रेरित करने में विचारों तथा तर्कों का सहारा लेना सर्वोपयुक्त विधि है, लेकिन भक्ति में लगे नवदीक्षितों को शास्त्रों, प्रामाणिक भक्तों तथा गुरु के दृष्टिकोण के माध्यम से सतर्कता से साथ सतर्कता के साथ कृष्ण को समझना चाहिए। ऐसे अधिकारियों के मुख से श्री कृष्ण के विषय में श्रवण किए बिना श्री कृष्ण की भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती। प्रामाणिक शास्त्रों में भक्ति प्राप्त करने के नौ नौ साधनों का उल्लेख है, जिसमें सबसे पहला साधन किसी प्रामाणिक अधिकारी से श्रवण करना है। भक्ति का बीज श्रवण तथा कीर्तन के जल से सींचे बिना अंकुरित नहीं हो सकता। मनुष्य को चाहिए कि आध्यात्मिकता की दृष्टि से उन्नत स्रोतों से विनीत होकर दिव्य संदेश को प्राप्त करे और अपने तथा अपने श्रोताओं के लाभ के लिए उसी संदेश का पुनः उच्चारण करे। जब ब्रह्मा ने हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक बार फिर से, मनुष्य को चाहिए कि आध्यात्मिकता की दृष्टि से उन्नत स्रोतों से विनीत होकर दिव्य संदेशों को प्राप्त करे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दिव्य संदेशों को प्राप्त करे और अपने तथा अपने श्रोताओं के लाभ के लिए उसी संदेश को पुनः उच्चारित करे। शिष्य कौन होता है? जो गुरु के कहे शब्दों को ही उच्चारित करे, रिपीट करे। गुरु बनना तो बात की बात है। शिष्य का गुरु बनना तो बात की बात है। परंतु जब तक गुरु के कहे शब्दों को ही उच्चारित नहीं करता, अपना कोई एक मत रखता है, तो शिष्य नहीं। बोले हम तो शिष्य हैं, झूठे हैं, कोई शिष्य नहीं। अगर आप गुरु के कहे शब्द को ही रिपीट कर रहे हैं, तब आप शिष्य। फिर से, अगर आप गुरु के कहे शब्द को ही रिपीट कर रहे हैं, तब आप शिष्य। नहीं तो आप शिष्य ही नहीं है। गुरु होना तो बहुत दूर की बात है ना? प्रामाणिक अधिकारी से सुनना है ना, अप्रामाणिक से नहीं। अप्रामाणिक क्यों अप्रामाणिक से नहीं सुनना है? क्योंकि वो अपना ही मनगढ़ंत कुछ कल्पना से कुछ भी बना देंगे। हमको कल्पना का ज्ञान नहीं चाहिए, हमको माया का ज्ञान नहीं चाहिए। यहाँ पे भक्ति करने आए ना, कि मूर्ख बनने आए।
मूर्ख बनने आए तो ठीक है, माया का ज्ञान ले लीजिए। भक्ति करने आए हैं तो प्रामाणिक विधि से ही सुनना है। हुँ? ओके, ओके, यस। कोई और रीड करना चाहता है? नहीं? अश्लीषा माता जी, विपुल प्रभु जी रहने दीजिए, नेटवर्क थोड़ा-सा इश्यू था, कोई बात नहीं, कल कल रीड कर लीजिए। अश्लीषा माता जी और कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी। जब ब्रह्मा ने अनुभववादी दर्शन तथा सकाम कर्मों के अनुशीलन से रहित शुद्ध भक्तों की स्थिति का वर्णन किया, तो उन्होंने भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों से श्रवण करने की विधि की संस्तुति की। ऐसे मुक्तात्मा जो वास्तविक दिव्य ध्वनि का उच्चारण करने में समर्थ है, उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए मनुष्य भक्ति की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंच सकता है और इस तरह महाभागवत बन सकता है। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। यहाँ पे देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, लोग बोलते हैं क्लास क्यों जॉइन करें? हुँ? यहाँ पे साफ-साफ क्या लिखा हुआ है? श्रवण करने की विधि की संस्तुति की। कोई और विधि? पठन करने की? स्मरण करने की? नहीं, श्रवण करने की। क्योंकि एक्चुअली में आप लोग देखते भी हैं, क्लास में जब अद्भुत चीज़ें होती है, तो वो कौन कर रहा है? मैं। मैं तो स्वयं अस्वीकार करता हूँ कि मैं नहीं करता। कौन कर रहा है फिर? कौन कर रहा है? और देखिए, हम में भक्ति आएगा ना, तो उसको स्वीकार करके भक्ति आएगा। आज फिर किन्हीं डिवोटी को ही बोला था। एज़ इट इज़ मैं कोट करता हूँ। एक्चुअली में डिवोटी ने पहले बोला था, परंतु उसके बाद मैंने सेम बोला था। आई कैन हेल्प, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं किसी की मदद कर सकता हूँ। उनसे नहीं बोला था, किसी और के लिए बोल रहा था। मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, अगर मेरे शब्दों को स्वीकार किया जाए तो। मेरे शब्दों को स्वीकार कीजिएगा, तब मैं मदद कर सकता हूँ। अगर शब्दों को ही अस्वीकार कीजिएगा, तब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी दवाई फिर काम नहीं करती, हैं? मेरा कोई फ़ोटो लगा ले, हैं? बहुत सुंदर सा, फ्रेमिंग कर दे, हैं? आज किन्हीं को बोला था, वही बात को रिपीट कर रहा हूँ। मेरे को कोई 56 भोग, फ़ोटो लगा कर के 56 भोग खिलाए, हैं? मेरा कोई नाम जपने लग जाए, श्री राम प्रभु जी, श्री राम प्रभु जी, श्री राम प्रभु, परंतु मेरे कहे शब्दों को नहीं माने, तो मेरा कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। ये सब मूर्खता है। मैं तभी मदद कर सकता हूँ जब शब्दों को, शब्दों को तभी मानेंगे जब हम उन्हें प्रामाणिक स्रोत जाने। प्रामाणिक स्रोत तभी होंगे जब वो अपने गुरु की वाणी बोले। आपके सामने सब कुछ सामने है, प्रकट। मैं बता रहा हूँ ये श्लोक है ना, ये पूरा लाइफ चेंजिंग श्लोक है। इसको बारंबार पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। फिर देखिए कि मतलब इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। हमारी बुराइयों को पहले देखिए, हैं? नकली, अभी वापस से नकली भक्त के बारे में आया। हमारी बुराइयों पे पहले चोट किया, फिर बताया कि सही रास्ता क्या है, फिर बुराइयों पे फिर चोट करेंगे। अश्लेषा माता जी प्लीज़ कंटिन्यू। हरे कृष्णा गुरु जी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को जो उपदेश दिया, चैतन्य चरितामृत मध्य 22.65, उससे हम सीखते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों के निष्कर्षों को समझने में निपुण होता है और जो भगवान के लिए पूर्णतः समर्पित हो जाता है, वह दूसरों को वास्तव में भवबंधन से छुड़ाने में समर्थ है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
गुरु का क्लियर डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। गुरु कोई उपाधि नहीं है जो कि कुछ लोग चुन करके गुरु को सिद्ध कर दें कि ये है गुरु जी। अगर 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग, 1 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोग, पूरी दुनिया बोलने लग जाए, ये है गुरु जी। क्यों? क्योंकि हमको अच्छे लगते हैं। गुरु ये है ही नहीं। गुरु कौन है? जो भगवान के लिए पूर्णतया समर्पित हो जाता है। हैं? और वो उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है? वो दूसरों को भवबंधन से छुड़ा सकते। ये है गुरु। आप खुद देखिए और खुद समझिए। ओके, माता जी प्लीज। हरे कृष्णा गुरु जी। उपदेशामृत 3 में श्रील रूप गोस्वामी उपदेश देते हैं कि भक्ति योग में तेजी से प्रगति करने के लिए मनुष्य को अत्यधिक तत्पर रहना चाहिए और प्रामाणिक शास्त्रों में निर्दिष्ट तथा गुरु द्वारा बताए गए कर्तव्यों को संपन्न करने के लिए दृढ़ता पूर्वक प्रयास करना चाहिए। मुक्तात्माओं का अनुसरण तथा शुद्ध भक्तों का संग ऐसे कार्यों को समृद्ध करते हैं। ऐसे नकली भक्त जो अपने आप को उन्नत वैष्णव के रूप में विज्ञापित करना चाहते हैं और इस तरह पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुकरण तो करते हैं किंतु उनके सिद्धांतों का पालन नहीं करते, वे श्रीमद् भागवत 2.3.24 के शब्दों में पाषाण हृदय वाले कहे गए हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उनकी ऐसी दशा पर यह टिप्पणी की है। हरे कृष्णा। पहले हरे कृष्ण। पाषाण, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। आई थिंक अधिकों को मालूम होगा, बट किसी को अगर नहीं मालूम, पाषाण हृदय के गुरु को तो जान रहे हैं, परंतु गुरु की बातों को नहीं मान रहे। कृष्णा को तो जान रहे हैं, पर कृष्णा की बातों को नहीं मान रहे। तो कैसे हैं? पत्थर हृदय, मूर्ख लोग होते हैं। है ना? कल ही हम लोगों ने दृढ़ संयम के बारे में जाना था, है ना? दृढ़ संयम, है ना? तो दृढ़ता पूर्वक फिर से कैसे गुरु के बताए गए मार्ग पे चल करके, वो भी लिखा हुआ है। ओके, ये भी अभी जाने ही थे क्या? पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुकरण तो करे पर उनकी आज्ञा का पालन ना करे। डिविएशन देखते रहते हैं, बताया भी था। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके, अश्लेषा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जो लोग अभ्यासवश अश्रु गिराते हैं किंतु हरे जिनके यहाँ पे जो अभ्यासवश अश्रु गिराते हैं, अभ्यासवश मतलब प्रैक्टिस कर लिया हमने। क्या? अरे भगवान का नाम लेके ये क्या है? प्रैक्टिस किया। ये अपने आप स्वाभाविक रूप से नहीं आया, अभ्यास किया हमने। प्रैक्टिस किया, पहले से तैयार है। भगवान का नाम, हाँ, रोना स्टार्ट। भगवान के पास जाएँगे, हमको रोना आ गया। आप देखते होंगे, क्या? मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, सबके लिए नहीं बोल रहा, परंतु देखते होंगे कि बहुत सारे लोग आएँगे, हैं? मंदिर आने का टाइम नहीं मिलेगा। बहुत लोगों को वो प्रताड़ित होते हैं, उनकी स्थिति अलग है। परंतु कुछ बहुत सारे लोग हैं, अधिकाधिक लोग हैं, क्या? मंदिर आने का टाइम नहीं मिलता। क्यों? भौतिक नशे में डूबे हुए हैं। अब मंदिर आएँगे तो क्या करेंगे? नौटंकी, क्या? रोना-धोना चालू। उनके लिए लिखा हुआ है, क्या? ओके, जो लोग हरे कृष्णा गुरु जी। जो लोग अभ्यासवश अश्रु गिराते हैं किंतु जिनके हृदयों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वे निम्नतम कोटि के पाषाण हृदयी भक्त कहलाते हैं। कृत्रिम विधि से प्रेरित होकर उनका नकली क्रंदन सदैव निंदनीय है। उपर्युक्त वांछित हृदय परिवर्तन भक्ति के प्रतिकूल कुछ भी करने में संकोच के रूप में दृष्टिगत होता है। ऐसा हृदय परिवर्तन लाने के लिए श्री कृष्ण तथा उनकी शक्तियों के विषय में निर्णायक व्याख्या की चर्चा करना नितांत आवश्यक है। छद्म भक्त ऐसा सोच सकते हैं कि केवल आंसू बहाने से ही मनुष्य को दिव्य पद प्राप्त हो जाएगा, भले ही उसके हृदय में वास्तविक परिवर्तन न हुआ हो।
किंतु दिव्य अनुभूति के बिना ऐसा अभ्यास व्यर्थ है। दिव्य ज्ञान के निष्कर्ष से विहित छद्म भक्त सोचते हैं कि बनावटी आंसू बहाने से उनका उद्धार हो जाएगा। इसी तरह इसी तरह से अन्य छद्म भक्त सोचते हैं कि पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रंथों को अध्ययन करने का परामर्श उचित नहीं है, जिस तरह शुष्क दर्शनों का अध्ययन उचित नहीं है। किंतु पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करते हुए श्रील जीव गोस्वामी ने शास्त्रों के निष्कर्षों को षट संदर्भ नामक 6 संदर्भ ग्रंथों में दृढ़ता से लिपिबद्ध किया है। ऐसे नकली भक्त जिन्हें ऐसे निष्कर्षों का बहुत कम ज्ञान होता है, वे स्वरूप सिद्ध भक्तों द्वारा प्रदत्त भक्ति के अनुकूलन निर्देशों को स्वीकार करने में उत्साह नहीं दिखलाते, अतः वे शुद्ध भक्ति संपन्न करने में असफल रह जाते हैं। ऐसे नकली भक्त उन निर्विशेषवादियों के समान है जो भक्ति को साधारण सकाम कर्मों से बेहतर नहीं मानते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए क्या है, अगर सपोज कीजिए अपराध कर रहा है और हमको बोध भी नहीं हो रहा अपराध कर रहा है, तो हम अपराध से निकलेंगे कब? हैं? अपराध किए और कानून हमको सजा भी नहीं दे रहा, तो हमको तो लगा भी नहीं कि हमने अपराध किया। हम तो सही किए जो किए, हमको तो जो समझ में आया हमने वो किया। हम सही किए हैं, गलत क्या किए? वही तो कर सकते थे। अब जब अपराध किया और वो समझा भी नहीं, हैं? तो हम अपराध से निकलेंगे कैसे? कैसे निकलेंगे? नहीं निकल सकते। और अपराध से नहीं निकलेंगे तो क्या होगा? संघर्ष करेंगे। कैसे संघर्ष करेंगे? शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएंगे। हम लोग हमेशा शुद्ध भक्ति का प्रयास करना चाहते हैं। जब हम शुद्ध भक्ति का प्रयास करना चाहते हैं, तो हम मूर्खता को त्यागते हैं। हम अपराध, उपाधि और अहंकार को त्यागते हैं। उस स्थिति में हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। अहंकार रखते हुए, उपाधि रखते हुए, अपराध करते हुए शुद्ध भक्ति होगी। हैं? इसीलिए साफ-साफ लिखा हुआ है। अगर ये सब कीजिएगा तो शुद्ध भक्ति नहीं। दिखावा मत कीजिए। बिल्कुल भी। प्लीज़ नोट कीजिए। सब कोई नोट कीजिए। जो लोग पहले से दृढ़ हैं, वो भी नोट करें। क्या नोट करना है? हमको अपने आप को देखने की चाह नहीं होनी चाहिए। हमको भगवान को देखने की चाह होनी चाहिए। हमको अपने आप को सही दिखाने की चाह नहीं होनी चाहिए। भगवान हमें सही जान ले कि हम सही हैं। ये चाह होनी चाहिए। हमको अपने लक्ष्य प्राप्त करने की भी चाह नहीं होनी चाहिए। हमारे गुरु प्रसन्न हो जाएं, ये चाह होनी चाहिए। हम कभी अपने प्रयासों से अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। लिख लीजिए। जहां पे लिख करके टांगना है टांग लीजिए। हम अपने प्रयासों से अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। आध्यात्मिक लक्ष्य, है ना? तो जब तक हम गुरु अनुसार नहीं चल रहे हैं, उनकी आज्ञा अनुसार नहीं चल रहे हैं, उनके लक्ष्य अनुसार नहीं चल रहे हैं, हम कहीं पे भी नहीं चल पाएंगे। अगर सपोज कीजिए, एक बार के लिए सपोज कर लीजिए कि गुरु हमको गलत रास्ते ले जाना चाहिए। वो गुरु हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो गुरु हैं। उनका लक्ष्य कृष्णा है और गुरु हमको गलत ही रास्ते ले जा रहे हैं। क्या? वो चाह रहे हैं कि अभी हम थोड़ा संघर्ष करें। यकीन मानिए उससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि गुरु चाह रहे हो कि हम संघर्ष करें और वो जानते हैं कि इस संघर्ष के रास्ते में हम खड़े रहेंगे ना, कृष्णा आएँगे। अगर हम भगवत धाम चले जाएँ तो हो सकता है कृष्णा हमारे संगी बन जाएँ।
परंतु इस संघर्ष के रास्ते अगर चल दिए ना, हो सकता है कृष्णा आएँगे और हमें गले लगा कर के हमारे साथ ही रहेंगे। क्योंकि हम कृष्णा के लिए कष्ट सहने के लिए तैयार हैं। हो सकता है हमको ऐसा लगे कि देखिए गुरु तो हमको कष्ट वाले मार्ग पे डाल दिए। अगर गुरु हैं तो हमको कष्टों के मार्ग पे डाल ही नहीं सकते, डाल ही नहीं सकते। अगर ज़्यादा कष्ट लग रहा है गुरु की बात सुन कर के, ज़्यादा आनंदित होने वाली बात, लिख के रख लीजिए। अगर गुरु हैं तो गुरु की बात सुन कर के कष्ट हो रहा है, तो वो तो आनंदित होने वाली बात है। बहुत खुश होइए। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। क्योंकि गुरु हमारा अहित नहीं कर सकते। गुरु हमारा अहित नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। उनके पास वो हृदय नहीं है। छलने का हृदय उनके पास नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। आज का श्लोक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ये हमारी बहुत सारी बुराइयों को साफ-साफ आँखों के सामने लेकर के आ रहा है। आई होप सभी को समझ में आया हो। चला करके मैंने पूरा सेशन ये श्लोक पे ही लिया। हम लोगों ने पिछले हफ्ते भी बात किया था। उसी उसी पे आज का ये बात था। मेरे लिए बहुत आसान है कि जल्दी-जल्दी श्रीमद् भागवतम पढ़ें और आगे बढ़ते चले जाएँ, आगे बढ़ते चले जाएँ, आगे बढ़ते चले परंतु चल लें, उस पे आगे बढ़ जाएँ, परंतु जीवन के लक्ष्य को सिद्ध करना है ना, हैं? भगवान के पास जाएँगे तो भगवान हमको इसलिए भगवत धाम थोड़ी ना ले लेंगे, बोलेंगे हमने श्रीमद् भागवतम 6 बार पढ़ा है। बोले कि समझ में क्या है? बोले समझ में तो कुछ नहीं है, परंतु पढ़ा 6 बार है। बोलेंगे जाओ 7वीं बार पढ़ो। वापस जाओ, 6 बार पढ़ने से कोई लाभ नहीं हुआ तुम्हारा, हैं? वापस जाओ 7वीं बार पढ़ो। तो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है ना। चलिए, तो करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है हैंड रेज़ करें। कोई भी किसी प्रकार की कोई कैसी भी जिज्ञासाएँ हों उसके बाद ले सकते हैं। जल्दी से वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए हैंड रेज़। ओके, ऋतु माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा कृपा सिन्धुभ्येव च। पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय कृष्ण कृपामूर्ति शुक्ल प्रसाद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय जय सभी भक्तों की जय जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा गुरु जी। हरे बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी कैसी भी कुछ भी जिज्ञासा है, कहीं से भी, प्लीज़ पूछिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कोई भी जिज्ञासा, कहीं से भी, हैं? बिल्कुल कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल पूछिए। हुँ? कोई भी रुकावट आ रही है, बिल्कुल पूछिए। हुँ? पूछते रहिए, कोई इश्यू नहीं।
यस, हरे कृष्ण। पूछिए, पूछिए। अरे आज तो बहुत चोट लगी है, बहुत जगह चोट लगी है। हैं? हाँ, प्रभु जी आज आपने जो बोला है ना, बड़ा जोर का लगा है। बताइए। हरे कृष्ण। यस, पूछिए, पूछिए। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? नहीं पूछना? पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। अरे पूछते नहीं हैं, बड़ा डरते हैं लोग। मेरे से डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं बस वही बोलता हूँ जो शास्त्र बोल रहा है। मैं अपने मन से नहीं बोलना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं। कभी-कभी है ना, क्या होता है, उसको एक्ज़ैगरेट करके बोलना पड़ता है ना? सपोज़ कीजिए, कोई कोई नहीं मान रहा कि ठीक है, बाकी सारी बातें सही है। ये भी बात सही है कि कृष्णा ही भगवान है। ये भी बात सही है कि हमको भक्ति ही करनी है। परंतु अभी मेरा मन नहीं कर रहा। तो कभी-कभी एग्ज़ैगरेशन में कैसा बोलना पड़ता है। हाँ, तो ठीक है 84 लाख योनियों का कष्ट भोगिए। हो सकता है आप इतने शुद्ध हो गए हो कि 84 लाख योनियों का कष्ट नहीं हो। आपका 5 जन्म का कष्ट हो। अगले 5 जन्म ही कष्ट है। परंतु आप समझिए, हमारा आज का जीवन कितना कष्ट में जा रहा है। हैं? कितना कष्ट सह रहे हैं। तो आज का कष्ट एक्सेप्टेबल है क्या? आज का कष्ट एक्सेप्टेबल है? नहीं है। आज जिस प्रकार से सब सुबह से रात तक कष्ट सह रहे हैं, हर संबंध में कष्ट सह रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं है ना। अगर हम आपको 5 जन्मों का कष्ट दे दें, तो वो एक्सेप्टेबल होगा? इसीलिए कभी-कभी बोलना पड़ता है, ठीक है 84 लाख योनियों में कष्ट, उतना कष्ट सहना पड़ेगा। क्योंकि अब जब छोटे से काम नहीं चल रहा, तो थोड़ा बड़ा करके बताना पड़ता है। उसमें कोई आपका अहित नहीं चाहते। आप लिख करके ले लीजिए। मैं कभी भी, किसी भी परिस्थिति में ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों का थोड़ा-सा भी अहित। कोई मेरे मेरे लिए कोई 1 मिनट भी लगा दिया, मैं यही चाहता हूँ उनका हित 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 ही हो। कोई मेरे से द्वेष करके भी गया हो, मेरे को बुरी बातें बोल करके गया हो, मैं उनका भी बुरा नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। है ना? तो आपको मेरे से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी जिज्ञासा पूछे तो मेरे से घबराने की आवश्यकता कभी-कभी ऐसा होगा कि आप लोग भौतिकता वाले परिप्रेक्ष्य में रहना चाहेंगे, तो फिर झंझोरा जाएगा। वो मेरा कार्य है, वो मेरा कार्य है। भौतिकता को छोड़िए छोड़िए, उसके बाद फिर कोई दिक्कत प्रभु जी, हम भी उसी कैटेगरी में हैं ना, अभी गुरु के सारे बातों को फ़ॉलो नहीं कर पाते। देखिए माता जी, अ, सबसे पहला चीज़ ये कर लीजिए, बाकी चीज़ें बाद में कीजिएगा। क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो सब बात बात। सबसे पहला चीज़ ये कीजिए, कोशिश अभी से कर दीजिए, अभी से ही, और धीरे-धीरे जितना फ़ॉलो हो सकता है कर लीजिए। जितना फ़ॉलो कर सकते हैं कर लीजिए। अभी जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, और मैं किन्हीं पे चोट नहीं कर रहा, परंतु समझिए वो गुण गड़बड़ है। कोई अगर बोल रहा है प्रभु जी मेरे को आपकी बात नहीं समझ में आई, उसलिए मैंने ये नहीं किया। एक बात बताइए, बीच में किसी दिन आपका फाइनल एग्ज़ामिनेशन आ जाए, आप कृष्णा के धाम चले जाएँ, कृष्णा को भी यही बोलिएगा कि कृष्णा आपकी बात समझ में नहीं आई ना, इसलिए मैंने भक्ति नहीं किया था। नहीं तो मैं तो उच्च कोटि का भक्त था।
मेरे को समझ में नहीं आया था आपने क्या बोला था भगवत गीता में, इसलिए मैंने भक्ति नहीं की। ये एक्सेप्टेबल होगा क्या? ये स्वीकार्य है? ठीक इसी प्रकार से ये भी नहीं स्वीकार्य है कि आप बोले कि हमको नहीं समझ में आया, इसलिए हमने ये नहीं किया, इसलिए हमने प्रयास अभी से कीजिए, शुद्ध प्रयास कीजिए। बस ठीक है, उसके आगे फिर धीरे-धीरे चलते रहिए। अगर सपोज़ कीजिए फाइनल एग्ज़ामिनेशन हमारा बीच में आ गया, हम प्रयास कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कृष्णा के पास जाकर के भी ये बात बोलेंगे ना कि हम प्रयास तो कर रहे थे, कृष्णा भी चेक करेंगे, हाँ, प्रयास तो कर रहा था। अगली बार इसको और उन्नत स्थिति में रख दिया जाए, ताकि ये और आसानी से अब मेरे पास आ पाए, क्योंकि इसने प्रयास तो बहुत अच्छा किया। हमारा प्रयास 100% होना चाहिए। अगर हम शुद्ध हो भी गए, तब भी हमारा प्रयास 100% होना चाहिए, ताकि हम बाकी लोगों को शुद्ध बना पाएँ। हैं? अगर सपोज़ कीजिए मैं शुद्ध हो गया, हैं? मैं बैठ करके नाम जप करने लग गया, अच्छे धाम आ गया, अच्छे जगह आ गया, अब मैं नाम जप कर रहा हूँ। अब मैं शुद्ध हो गया, इसका अर्थ क्या है? अगर मैं शुद्ध हो गया, तो मेरा तो दायित्व बनता है कि दूसरों की शुद्धि के लिए प्रयास करूँ। तो चाहे कोई भी स्थिति हो, पूर्ण शुद्धि का अभी से ही प्रयास कीजिए, आज्ञा पालन करने का अभी से ही प्रयास कीजिए और धीरे-धीरे उस रास्ते पे चलते जाइए। और कोई रुकावट आए, कोई कष्ट आए तो बताइए, ये रहा रुकावट, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं, बहुत लोग क्या करते हैं, हमारी रुकावट आती है, हमको ही झेलना है, हमारा ही जीवन है, तो आप ही भक्ति कीजिएगा, आप ही कृष्णा धाम चले जाइएगा अपने प्रयास से। एक सेवक जो होता है, वो स्वामी की आज्ञा अनुसार चलता है। अब बताइए स्वामी कौन है? स्वामी आपका मन है, तो उसके अनुसार चल लीजिए, स्वामी गुरु है, तो गुरु अनुसार चल लीजिए। बताइए कौन है स्वामी? हुँ, कोशिश तो कीजिए, कोशिश तो अभी से ही हो जाना चाहिए। सफल, असफल वो सब बात की बात। पूर्ण प्रयास अभी से ही हो जाना चाहिए। कोशिश कीजिए, क्या बोला गया है? ये बोला गया है, तो हम ये पालन करने की कोशिश करें। क्या बोला गया? वो बोला गया, तो हम वो पालन करने का कोशिश करें। मेरे को डेविएशन साफ-साफ दिखाई देता है। आप लोग यकीन नहीं कीजिएगा, मैं साफ-साफ शास्त्र को बताऊँगा, मैं साफ-साफ पूर्ववर्ती आचार्यों को बताऊँगा, उनके शब्दों को बताऊँगा। बोले शब्द तो वो ये बोले हैं, परंतु लोग कर रहे हैं ये और दिखा रहे हैं जैसे उनके शब्द के लिए कर रहे हैं। उन्हीं की प्रसन्नता के लिए, सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। अब ये मूर्खता है। श्रील प्रभुपाद नाम प्रचार के लिए लगे हुए हैं और लोग क्या करें? खुद के प्रचार के लिए लग जाए। हैं? कोई भी अपने प्रचार के लिए अगर लग गया, हैं? उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य भगवान का प्राप्ति तो नहीं रहेगा। फिर गुरु का आज्ञा पालन तो नहीं कर रहा। फिर वो दिखावे के लिए बोल सकते हैं। क्या? हम तो गुरु की प्रसन्नता के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पर नहीं कर रहे आप, नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं कर रहे। है ना? तो मेरे को साफ-साफ दिखाई देता है, मैं क्या करूँ? मेरे को दिखता है, सामने प्रकट करके दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। जिनको और चाहिए मैं आँखों के सामने बताता हूँ। हुँ, साफ-साफ ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मतलब छुपा करके रखता हूँ। परंतु मैं निंदा नहीं करना चाहता किसी का निंदा नहीं करना चाहता। मेरा लक्ष्य निंदा करना नहीं है, आप समझिए। मेरा लक्ष्य है कि डेविएशन देखना और डेविएशन पे नहीं जाना। देखना कि लोग इस प्रकार से भटकाव पे हैं और हमको नहीं जाना।
क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, होता कैसा है? होता ऐसा है कि हम जब लोगों को देखते हैं ना कि लोग रो रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, तो कभी-कभी हमारे हृदय में भी ऐसा बात आ जाता है। हो सकता है रो करके ही भक्ति होती होगी, हो सकता है रो करके ही भक्ति होती। अब कोई चोट ना करे उस बात पे, मूर्ख है ऐसा ऐसा व्यवहार, तब तक हम में भी वो चाह हो सकती है। हमें भी कभी ना कभी वो चाह आ सकती है। हम किसी किसी सपोज़ कीजिए, कोई एक भक्त है जिसको हम उन्नत जानते हैं, है ना? बहुत एलिवेटेड जानते हैं। हमने 2 साल, 3 साल, 5 साल उनको फ़ॉलो किया और देख क्या रहे हैं, मंदिर गए, रोने लग गए। अब हम क्या करेंगे अगली बार? अगली बार हम मंदिर जाएँगे, हम भी रोने लग गए। समझ रहे हैं? समझ आ रहा है? हुँ? समझ आया? नहीं आया? येस, नो? ये बहुत आसान है। ये डिविएट करना बड़ा आसान है। बहुत आसान है ये सब। इसीलिए चोट करना ज़रूरी है। इसीलिए बताना ज़रूरी है। इसीलिए झकझोरना ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी है। नहीं तो हम भी वही करेंगे, बाकी सब करें। पता चलेगा हम भी उनके ही जैसे बन गए। हम भी एक और नए प्रिटेंडर। ये है। हमको प्रिटेंडर नहीं बनना है, तो हमको इस बात को समझना है। हमको जानना है कि हमको क्या करना है ना? उस अनुसार करना है और सरल रूप में जो गुरु बोले वही करना है। इससे सरल डेफिनेशन नहीं हो। जो गुरु बोले ये करना है, तो ये करना है। अब क्यों बोलते हैं ऐसा? पता नहीं क्यों बोलते हैं, पर बोले हैं हमको हमको ये मालूम है, हमने यही बोला। एकदम सिंपल हो गया। और आप में अहंकार कम है, तो बिल्कुल इस प्रकार से स्वीकार कर लीजिए। जो गुरु कहे वही कर लीजिए, फिर कष्ट नहीं होगा। फिर नकली भक्ति होगी कैसे? फिर प्रिटेंडर बनिएगा कैसे? झूठा दिखावा कीजिएगा कैसे? झूठा दिखावा करने जाइएगा, बोलिएगा गुरु ने ऐसा बोला ही नहीं, हम कैसे करें? जो बोलेंगे वही तो करेंगे। नहीं बोला नहीं करेंगे, बोला है करेंगे, खत्म। अब डेविएशन करके बता दीजिए, कर ही नहीं सकते। फिर डेविएट तो तभी करेगा ना जब अपनी इच्छा अनुसार चलेगा। शुद्ध प्रयास तभी से कर दीजिए तो बच जाइए, और शुद्ध प्रयास नहीं कीजिए, अपनी अपनी जागृति, अपनी अपनी इच्छा, अपना अपना लक्ष्य, है ना? यस, समझ में आया सभी को? किन्हीं को कुछ पूछना है? यस, समझ आ रहा है? ये बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है। दिव्य ज्ञान के निष्कर्ष के बिना, जो सबसे ऊँचा सबसे पहला लाइन। दिव्य ज्ञान के निष्कर्ष के बिना, निष्कर्ष के विहीन, छद्म भक्त, छद्म मतलब दिखावा करने वाले, मूर्ख, मतलब छद्म मतलब प्रिटेंडर। छद्म भक्त सोचते हैं बनावटी आंसू बहाने से ही उसका उद्धार हो जाए। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? नहीं? हुँ? कुछ नहीं पूछना? कीर्तन सुने? अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो चैट में लिख दीजिए या म्यूट कर लीजिए, नहीं तो फिर कीर्तन सुनते हैं। ओके। हरे कृष्ण। मैं स्क्रीन तो शेयर कर रहा हूँ, परंतु किसी को कुछ पूछना हो, पूछ लीजिए। पहला, अ,
कि हमें प्रिटेंडर नहीं बनना है। दिखावा करेंगे, छले जाएँगे, मूर्ख बनेंगे, भक्ति से दूर हो जाएँगे। ठीक है। दूसरा, अगर हमें दिखावा करना पड़ जाए, जिससे बाकी लोग भक्ति करने लग जाएँ, तो वो दिखावा करना गलत नहीं है। हुँ? दिखावा करना पड़ जाए, जिससे बाकी लोग भक्ति करने लगे। कोई भी ऐसा काम हो, देखिए, एकदम सरल रूप में जानिए। कभी-कभी बस डेस्टिनेशन, लक्ष्य मायने रखता है कि आपका लक्ष्य क्या है। कभी-कभी रास्ता मायने रखता है, लक्ष्य भी नहीं। जब शुद्ध भक्ति हो, तो लक्ष्य और रास्ता दोनों ही मायने नहीं रखता। जब शुद्ध भक्ति हो, तो लक्ष्य भी मायने नहीं रखता, रास्ता भी मायने नहीं रखता। अब जैसे अगर कोई शुद्धता से गुरु की आज्ञा का पालन करने का पूर्ण प्रयास करे, उसके लिए लक्ष्य मायने रखेगा क्या? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य वही है जो गुरु बोल दें। रास्ता कौन-सा है? गुरु जिस रास्ते पे चला दे वही रास्ता है हमारा। हुँ? जब शुद्ध भक्ति करें, ये उसके लिए नहीं है कि जो शुद्ध भक्ति करना नहीं चाहते हैं और बोले गुरु अनुसार चलेंगे, 4 रास्ते तो गुरु अनुसार चले, 5वें रास्ते में अपना टर्न ले, उनके लिए नहीं। तो अगर हम दिखावा इसलिए कर रहे हैं, ताकि लोग शुद्ध भक्ति करें, ताकि लोग शुद्धता में स्थित हों। दिखावा इसलिए कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लक्ष्य क्या है? कृष्णा प्राप्ति। लक्ष्य क्या है? गुरु के आदेशों का पालन करना। इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमको अच्छा लगता है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुरु यही चाहते हैं। हम अज्ञानी होकर के भी अगर कृष्णा के नाम का प्रचार करें, कौन चाहता है? ये गुरु चाहता है। ये सारी कोइंसिडेंसेस कौन बनाता है? मैं बनाता हूँ, गुरु बनाता है। और फिर क्या होगा? फिर कृष्णा प्राप्ति। जब हम वो करें जो गुरु चाहते हैं तो कृष्णा प्राप्ति। ठीक है? तो अगर लक्ष्य आपका ये है कि शुद्ध भक्ति, लक्ष्य आपका ये है कि गुरु की आज्ञा अनुसार चल रहे, उसके बाद आप कार्य कीजिए, हैं? हो सकता है प्रिटेंडर वाला कार्य। जैसे आपको अभी भी क्रोध आता है, परंतु आप लोगों को दिखाएँ कि हमें कोई क्रोध नहीं आता भक्ति करते हुए। अब दूसरे को देखा है और गुरु से सुना है कि शुद्ध भक्ति करेंगे तो क्रोध नहीं आएगा। अभी शुद्ध भक्ति जैसी स्थिति आई नहीं है, परंतु लोगों को पता है कि अब हमको क्रोध नहीं है। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं। क्यों? आप इस गुण से भी लोगों को कृष्णा से अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। आप में थोड़ी मलिनता है, उसके कारण आप नहीं कर पा रहे हैं, परंतु आपने लोगों को बताया कि ये करने से भक्ति करने से मलिनता समाप्त हो जाती है, जो कि होएगी ही होएगी। आपकी मलिनता थोड़ी बाद में समाप्त हो जाएगी, है ना? हुँ, तो यस, क्लैरिटी आई? हरे कृष्णा। डिड आई आंसर माता जी? हुँ, लक्ष्य मैटर करता है। शुद्ध भक्ति में जब करते हैं, शुद्ध भक्ति का प्रयास करते हैं, गुरु की आज्ञा अनुसार चलते हैं। गुरु की आज्ञा अनुसार हम तभी चलेंगे जब शुद्ध भक्ति का लक्ष्य आज्ञा अनुसार। अभी जो क्लास में भी जाना था, हैं? अपनी स्वतंत्रता को त्याग करके आज्ञा अनुसार कब चलेंगे? जब उनके बातों का कुछ बातों का पालन कर लें? नहीं, जब उनके हृदय अनुसार चलेंगे, हम अपनी स्वतंत्रता को त्यागेंगे, तब ऐसा है ना? तो हमारा लक्ष्य गुरु जब हमारा लक्ष्य गुरु शिष्य परंपरा में पूर्ववर्ती आचार्यों के शब्द हों,
नहीं तो लोगों के लिए भिन्न-भिन्न तरीके के लक्ष्य होगा, हैं? ख्याति प्राप्त करना है, जिसको ख्याति प्राप्त करना है, जाए प्राप्त करे। मेरे को मालूम है बहुत कम लोग साथ रहेंगे, अंत तक बहुत कम लोग साथ रहेंगे। भक्ति स श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब वो प्रण लिया कि सेलिब्रेट रहेंगे, हैं? ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो कितने लोग साथ थे? हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। हम लोग क्या करने का? हम लोग शुद्ध भक्ति का प्रयास करने का लक्ष्य। हुँ? कितने लोग साथ रहेंगे? बहुत कम लोग साथ रहेंगे, मालूम है। परंतु हमको दृढ़ता से उस लक्ष्य के लिए आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना? ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है तो उसका आंसर दीजिए और उस अनुसार फिर कार्य कीजिए। आई होप क्लियर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। किन्हीं को कोई किसी प्रकार की जिज्ञासाएँ हैं, तो वो अभी पूछ सकते हैं, है ना? हुँ। बिना किसी संशय के आगे बढ़ते जाइए, चलते जाइए और अगर कुछ भी जिज्ञासाएँ हों, पूछते जाइए, पूछते जाइए, पूछते जाइए। डरिए नहीं, डरिए, इट्स ओके, इट्स ओके। जिज्ञासा जितनी हो, पूछते जाइए। मुझे जिज्ञासा पूछने में कोई संशय नहीं। आपको जितनी जिज्ञासा रहे पूछते जाइए। मैं पूर्ण प्रयास करूँगा, पूर्ण प्रयास करूँगा कि आपकी जिज्ञासाओं को उत्तर दूँ, लक्ष्य को प्राप्त करें। क्योंकि हृदय में अगर गंदगी, मलिनता रहे, तो फिर कृष्णा प्राप्ति नहीं। तो जिज्ञासाएँ हैं तो गंदगी को निकाल करके खत्म कीजिए। फिर निर निर्बाध बिना रुकावट के भक्ति कीजिए। ओके? यस, हरे कृष्ण। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।